सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी स्टडी हब में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हो कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल ने अपना टाइम टेबल जारी कर दिया है। तो मार्च मई 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाले थे उसका समय सारणी आ गई है। तो बहुत दिनों से स्टूडेंट्स को इंतज़ार था कि हमारा एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आपकी समय सारणी। तो देखिए, ये आपकी समय सारणी है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर, उच्च माध्यमिक और माध्यमिक परीक्षाओं की तिथि मार्च मई 2024। तो 24 जून 2024 से ये एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। ये सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी, इस समय सारणी को देखकर आप देख सकते हो कि आपका एग्ज़ाम कौन सी डेट को है। तो सीनियर सेकेंडरी जो इस विद्यार्थी है उसका पहला पेपर है वो हिंदी विषय का है और सेकेंडरी के अंदर पंजाबी विषय का दे रखा है। और आपका ये समय दे रखा है, यानी कि दोपहर 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में आपके पेपर होगा। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है ना, उसको आप देखिए, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए और आप डेट का ध्यान रखिएगा। और जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल की भी के डेट भी दे रखी है। तो प्रैक्टिकल जो आपका है वो 24 जून 2024 से लेकर 25 जुलाई 2024 तक होगा। ये सीनियर सेकेंडरी के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और ये सेकेंडरी की प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। और आगे भी ये बता रखा है कि परीक्षार्थी अपने एसएसओ आईडी अनिवार्य रूप से बनाकर अपने नामांकन संख्या से मैप करें। तो आपको एसएसओ आईडी जरूर बनानी है और उसको अभी भी मैपिंग जारी है, तो आप मैपिंग कर सकते हो। परीक्षार्थी आरएसओ की मोबाइल एप्लीकेशन या आरएसओएस की वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करके उसका प्रिंट लेवे। प्रवेश पत्र को संदर्भ केंद्र से प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र, फोटो युक्त पहचान पत्र लेकर उपस्थित होवे। तो अब जब एग्जाम देने जाओगे तो आपको प्रवेश पत्र के साथ में आपको एक पहचान पत्र जो कि आपके फ़ोटो लगी हुई हो, है ना, वो आपको लेकर जाना होगा। अब बात आती है कि आपकी जो प्रैक्टिकल है वो आपके कैसे होंगे। तो देखो, प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम होता है वो आपके जो परीक्षा केंद्र होता है, यानी कि ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकल का परमिशन लेटर अलग से आएगा और थ्योरी का परमिशन लेटर अलग से आएगा। प्रैक्टिकल और थ्योरी आपके उसी केंद्र पर होगी, है ना, उसी एग्ज़ाम सेंटर पर होगी जहाँ पर आपका थ्योरी का पेपर होगा, है ना। तो थ्योरी का पेपर जिस दिन होगा उसी के आगे पीछे, है ना, जो एग्ज़ाम सेंटर वाले हैं, है ना, वो अपनी बैठक व्यवस्था के अकॉर्डिंग आपका पेपर वो लेंगे। तो अब ये देखिए, ये कुछ टिप्पणी आपके लिए दे रखी है कि गणित, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल, गृह विज्ञान, डाटा एंट्री, कंप्यूटर साइंस, पर्यावरण विज्ञान और चित्रकला की प्रायोगिक परीक्षाएं निर्दिष्ट परीक्षा केंद्र पर आयोजित होगी। प्रश्नांकित तिथियों के अनुसार प्रायोगिक परीक्षाएं आयोजित की जाएगी, यानी जो आपकी प्रायोगिक परीक्षाएं यानी 24 जून से लेकर, है ना, 25 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। क्योंकि प्रायोगिक परीक्षाएं एक छोटे समूह बनाकर आयोजित की जाती है, इसलिए विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे प्रायोगिक परीक्षा की तिथि तथा अपने आवंटित समूह के बारे में जानने के लिए परीक्षा केंद्र के केंद्र अधीक्षक से संपर्क करें। यानी कि एक छोटे छोटे समूह बना के वो जो प्रैक्टिकल लिया जाता है। तो आपका कब प्रैक्टिकल होगा, तो ये प्रायोगिक परीक्षा की जो तिथि है, यानी कि प्रैक्टिकल की तिथि है, उसका दिनांक है तथा आवंटित समूह, यानी आपको कौन से ग्रुप में रखा गया है प्रैक्टिकल के, वो आप वहाँ के परीक्षा केंद्र के केंद्र अधीक्षक से संपर्क करके पता कर सकते हैं। तो देखो, ये जो परीक्षा केंद्र है वो आपका थ्योरी का और प्रैक्टिकल का सेम ही रहेगा। तो आपको वहीं से पता करना पड़ेगा कि आपका प्रैक्टिकल वो कब लेने वाले। मान लो होम साइंस का पेपर जिस दिन है उसी के एक दिन बाद में, है ना, वो प्रैक्टिकल लेंगे। तो वहीं से आपको पता करना पड़ेगा कि थ्योरी का एग्ज़ाम हमारा इस दिन है तो हमारा प्रैक्टिकल वो कब लेंगे। वो अपनी बैठक व्यवस्था के अनुसार आपका प्रैक्टिकल लेंगे। प्रयोगात्मक परीक्षाओं के लिए केंद्र अधीक्षक संबंधित परीक्षकों से विचार विमर्श करके प्रयोगशाला की क्षमता के अनुसार समूह में बांट सकते हैं। देखो, प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए जो केंद्र अधीक्षक है वो वहाँ के जो परीक्षक होते हैं उनसे विचार विमर्श करते हैं और उनकी जो प्रयोगशाला होती है उसकी क्षमता के अनुसार ही वो उनको समूह में बांटते हैं। तो अलग अलग परीक्षा केंद्रों की क्षमता अलग अलग तरीके से होती है। ऐसा नहीं कि, है ना, कोई परीक्षा केंद्र 100 बच्चों का एक साथ प्रैक्टिकल ले रहा है, कोई 50 का ही ले पाता है, कोई 30 का ही ले पाता है। तो इस हिसाब से वो वहाँ प्रैक्टिकल होता है। तो बाहर वो प्रैक्टिकल की जिस स्टूडेंट का प्रैक्टिकल है उसके रोल नंबर के सामने लगा दी जाती है। आगे बताया जा रहा है कि उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को अंक तालिका में प्रमाण पत्र तथा प्रवचन से स्थानांतरित प्रमाण पत्र उनके संदर्भ केंद्र से के पते पर आरएसओ कार्यालय द्वारा भेज दिए जाएंगे। यानी कि जब आप उत्तीर्ण हो जाओगे तो आपका जो प्रमाण पत्र है, आपकी मार्कशीट है, वो आपकी मार्कशीट और टीसी,
ठीक है। ये दोनों ही आपके जो आपका केंद्र है, संदर्भ केंद्र है, जहाँ से आपने फॉर्म भरा है राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड का, वहाँ पर भेज दिया जाएगा। विद्यार्थी सभी परीक्षा विषयों में उत्तीर्ण नहीं हुए हैं वे मात्र अंक तालिका ही प्राप्त करेंगे। जो विद्यार्थी सभी विषय में उत्तीर्ण नहीं हुए है ना, वो सप्लीमेंट्री आ गए, तो उनको सिर्फ अंक तालिका ही दी जाएगी, उनको टीसी नहीं दी जाएगी। परीक्षा की तिथि में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक परीक्षा शुल्क जमा कराने पर विद्यार्थी परीक्षा में बैठने के योग्य हो जाता है, बशर्ते वह अन्य तरीके से भी योग्य हो, उसे परीक्षा केंद्र पर अतिरिक्त शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से बताया गया है। तो ये जो है वो समय सारणी के बारे में मैंने आपको बता दिया है, और साथ में जो भी आपके कुछ सब्जेक्ट है क्लास 12th में वो चेंज हुए हैं, तो नए पैटर्न के अनुसार ही आपका पेपर आएगा और नए पैटर्न के अनुसार ही आपको प्रैक्टिकल फाइलें बनानी हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी और आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।